पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीर शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं करके चर्चा कर लेते हैं। अभी फिलहाल सफर पर है, एकदम चौड़ा होके बैठे हुए हैं, देख ही रहे होंगे। सफर यानी कि कभी आपके शहर में कभी उनके शहर में, और अलग अलग जगहों पे जब चुनावी हाट कार्यक्रम लगेगा न्यूज हाट का, तो आपकी बात, उनकी बात, सभी लोगों की बात जो है रखी जाएगी एक मंच पर। खबर की चर्चा कर लेते हैं। संजय 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 मतलब चौतरफा संजय यादव की चर्चा है। एक संजय महाभारत के थे, वो बहुत अच्छी बात जो है कहा करते थे अपने राजा से। समझिए बात को, धृतराष्ट्र से, मतलब कि हर तरह की बातें कि भाई जो नहीं उचित है उसको देखिए, या जो अनुचित है उसको सुनिए। लेकिन खैर हम महाभारत में नहीं जाएंगे। यहाँ बिहार की राजनीति में राज्यसभा सांसद तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव की बात हो रही, तो रोहिणी आचार्य भी खफा हो गई, तेजस्वी यादव भी खफा है, मीसा भारती भी खफा है, और भी कई बहनें हैं जो नाराजगी पहले से व्यक्त कर चुकी हैं। इसका क्या अर्थ है, समझिए मेरी बात को। तेजस्वी यादव संजय को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जैसे युधिष्ठिर कर्ण को नहीं छोड़ पा रहे थे। समझिए, एक ऐसी मित्रता है, अपनी अपनी एक मित्रता होती है, वचनबद्धता होती है, हर तरह की बातें होती है। लेकिन जब परिवार टूटने लगे, परिवार पर कोई बात आ जाए, कोई आंच आ जाए, भाई भाई में जो है विद्रोह हो जाए, पार्टी में कलह हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा जो है अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य से क्या कहा ये तो ईश्वर जानते हैं, और नहीं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है वो हम जानते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट किया फेसबुक पर, ये बड़ा मतलब कि गंभीर मसला है, जानने का विषय है। बहुत जरूरी है जानना आपके लिए कि रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्यों ट्वीट किया। लालू यादव की लाडली, जब लालू यादव संकट में थे, जब उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो बेटा ने भी नहीं दिया, बेटी ने दिया। समझिए, पूरे देश में मैसेज गया कि बेटों से बढ़कर बेटियां होती है। आप समझ सकते हैं। अरे किडनी देने के लिए कलेजा ना चाहिए जी। शरीर का तो एक बूंद, एक रोआ लोग नहीं देना पसंद करता है, कलेजा चाहिए। उस कलेजे को जो है रोहिणी आचार्य ने दिखाया। पूरा परिवार के लिए समर्पित रहती हैं, हर तरह से हर कोशिश करती हैं कि भाई हमारे परिवार में दोनों भाई, सब बहन और बाकी सभी लोग जो है सगे संबंधी मिलजुल के रहे। लेकिन क्या हो रहा है परिवार के अंदर, क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? आखिर संजय यादव की वजह से अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो तेजस्वी समझ क्यों नहीं रहे हैं कि भाई मेरा परिवार और पार्टी टूट रहा है? इस चीज को उनको समझना होगा। एक दिन पहले सीट पर, एकदम हॉट सीट पर बैठने की चर्चा गरमाई थी, यानी संजय यादव तेजस्वी यादव की सीट पर बैठ गए थे। सोशल मीडिया है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, पक्ष है, विपक्ष है, अपनी अपनी बात लोग करता है। उसके बाद कुछ लोगों ने पोस्ट किया कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, या तो लालू यादव बैठे, नहीं तो तेजस्वी यादव बैठे। इस संजय यादव कौन होते हैं हॉट सीट पर बैठने वाले, और खासकर नेता प्रतिपक्ष के सीट पर बैठने वाले, भविष्य के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी के सीट पर बैठने वाले। उसको रोहिणी आचार्य ने शेयर कर दिया, बस यही गलती की उन्होंने, उससे ज्यादा कोई गलती नहीं। समझिए बात को, उनका उस शेयर करने का खामियाजा रोहिणी आचार्य को भुगतना पड़ा कि बहुत बात जो है तेजस्वी यादव ने उनको सुनाया है और कहा है कि आप हमारे पारिवारिक मामले में, आप हमारे पार्टी के आंतरिक मामले में जो है कोई भी हस्तक्षेप न करें। समझिए, उस रोहिणी आचार्य को जो लोकसभा का चुनाव पिछले दफा लड़ी, अभी रिसेंट 24 में, जो परिवार के लिए समर्पित रहती हैं, जो पिता को जिन्होंने किडनी दिया, जो बेटी होने का फर्ज निभाया, क्या उनका अधिकार नहीं है पार्टी के ऊपर? क्या उनका अधिकार नहीं है बोल सके? समझिए बात को। तो ये तमाम चीजें जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। देखिए, फिर से जुड़ गए हैं, एक्चुअली लाइव कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कट गया था। तो जो लोग उस वीडियो में सुन रहे थे पेपर वाला कार्यक्रम को,
वो पूरी बात इसमें सुन लीजिए, जरूरी है आपका जानना पूरी बात, क्योंकि अभी पूरा जबरदस्त तरीके से तकरार छिड़ा हुआ है, रार छिड़ा हुआ है। तो रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव ने किस बात को लेकर जो है कहा, किस बात को लेकर सुनाया, डांटा फटकारा, या किसने डांटा फटकारा? लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने समझाने की कोशिश की, किसने? या मीसा भारती ने? कोई ना कोई तो शख्स होगा जो इस तरह के बयान से जो है, जब खलबली मची, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने दोबारा से ट्वीट किया कि हमको पार्टी में न पद की अभिलाषा है, न बाकी चीजों की, न हमको राजनीति में ज्यादा इधर उधर करना है, हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सबसे अहम है। तो रोहिणी आचार्य के मान सम्मान प्रतिष्ठा पर जो लोग सवाल खड़ा करेंगे, चाहे कर रहे हैं, हमारे हिसाब से ये उचित नहीं होगा। बात संजय यादव की रही तो संजय यादव अगर सही हैं तो संजय यादव को परिवार के बीच में नहीं आना चाहिए, पार्टी के बीच में नहीं आना चाहिए। राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव के मित्र हैं, मित्र की तरह मित्रता, कर्ण की तरह मित्रता निभाइए, एकदम निभाइए, निभाना भी चाहिए। लेकिन जहां दो परिवार में आपस में जो है दिक्कत होती हो, परेशानी समस्या आती हो, वहां कोशिश करनी चाहिए कि भाई से भाई को मिलाने के लिए प्रयास होना चाहिए, ना कि भाई से भाई को जो है साइड करने के लिए। हाँ, व्यक्तिगत अभिलाषा तेजस्वी यादव के अंदर बहुत है, महत्वाकांक्षाएं बहुत है, वो चाहते हैं कि हर चीज हम अपने कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े भाई की जो भूमिका है, अरे कितनों, मान लीजिए कि एक उंगली खराब है तो उसको काट के फेंक देंगे, पूरा हथवे काट देंगे, नहीं ना काटेंगे? अरे इसका इलाज है, बहुत तरह की बातें हैं। तो तेज प्रताप यादव के साथ जो परिवार और पार्टी में हुआ, चाहे हो रहा है, इस पर भी तेजस्वी यादव को मंथन करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो लोग शकुनी की भूमिका में हैं, इधर उधर हेन तेन ललटेन कर रहे हैं, उन पर तेजस्वी को जो है पैनी नजर बना के रखने की जरूरत है, पैनी नजर। रोहिणी आचार्य का मामला था, इसीलिए हमने आपको लाइव में बता दिया। अब दूसरी खबर पे चर्चा कर लेते हैं। हमने कल भी बताया, फिर बता रहे हैं, हर कार्यक्रम में, यानी कि जेडीयू सरकार की जो भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्राट चौधरी दिखते हैं। सम्राट चौधरी के दिखने का अर्थ ये है कि वो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बिहार में दो हैं, समझिए मेरी बात को, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। लेकिन नीतीश कुमार के हर कार्यक्रम में, हर फोटो में, हर जगह पे, हर मंच पर सम्राट चौधरी के दिखने का अर्थ जो है धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है, जो हम आपको कल बता चुके हैं। दूसरी खबर, पटना में अभी जो है एक एक्सीडेंट हो गया था, मतलब कि 2 घंटा पहले, और उस एक्सीडेंट में एक युवक की जान चली गई। कल भी आपने देखा किस तरह से पटना जंक्शन के पास जो है एक स्कॉर्पियो सीधा नाला में जाके गिर गई। नाला में या क्या, मतलब कि सड़क बनने वाली जो खोदी गई सड़कें थी एजेंसी के द्वारा, उस एजेंसी की लापरवाही की वजह से जो है इतनी बड़ी हादसा हुई। हालांकि जान माल की क्षति नहीं हुई, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये दुखद है। एजेंसी पर जो है, एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अब कितना दिन तक ब्लैक लिस्टेड रहता है ये अलग विषय है। रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका इलाज जो है सर्किट हाउस में चल रहा है। जो खबर है धीरे धीरे करके हम आपको बता रहे हैं। बाकी सफर की बात जहां तक रही, तो अभी देखिए अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे, लोगों से बातचीत लगातार हमारी जारी है। हम बताते रहेंगे कि बिहार में माहौल क्या है, सरकार किसकी बन रही है, क्या कुछ जो है चर्चाएं चल रही है। तो एक एक खबर पर हमारी नजर होगी। विशेष कोई सवाल है तो आप इस कमेंट में, इस लाइव में कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाला लाइव जो है किसी टेक्निकल एरर की वजह से कट गया था। हाँ, जीवेश मिश्रा ने कई बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, मंत्री हैं बिहार सरकार में, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है एक यूट्यूबर के साथ क्या धक्का मुक्की, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो सबके